एक बार एक जंगल में सभी जानवरों के दिमाग में एक ख्याल आया कि जिस तरह इंसान आगे बढ़ रहे हैं, चांद पे पहुंच रहे हैं, मंगल पर अपने पैर रख रहे हैं, तो फिर हम जानवर लोग अभी भी जमीन पर ही क्यों चल रहे हैं। हमको भी इंसानों की तरह ग्रोथ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इंसानों की बराबरी करना चाहिए। तो सभी लोग जानवरों ने एक ग्रुप मीटिंग लगाई जंगल में। उस ग्रुप मीटिंग में डिस्कशन हुआ बहुत सारा। उस डिस्कशन के दौरान मछली ने एक आइडिया दिया कि मैं पानी के नीचे स्कूल खोलूंगी और सभी जानवरों को तैरना सिखाऊंगी। लेकिन इस आइडिया पर जो हमारे शेर भाई साहब थे वो बोले कि अरे मछली, तू हमें क्या बताएगी कि कहाँ स्कूल खुलेगा, स्कूल कहाँ खुलेगा, ये तो जंगल का राजा ही बताएगा। तो सभी जानवरों को ये बात भा गई। तो इस तरह जंगल के राजा शेर ने जंगल में एक अच्छा स्कूल खोल दिया। लेकिन उसके दिमाग में आइडिया ये आया कि स्कूल तो खोल दिया लेकिन पढ़ाएंगे क्या। तो इस जवाब के लिए वह बंदर के पास गया। बंदर ने एक अच्छा उसको सुझाव दिया कि तुम जानवरों को तेज दौड़ना, तेज कूदना सिखाओ। शेर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने बोला ठीक है, जानवरों को दौड़ना और कूदना सिखाएंगे। अभी क्लासेस स्टार्ट हो गई, समय पे कक्षाएं लगने लगी। सभी जानवर राजा के स्कूल में आने लगे, लेकिन उल्लू एब्सेंट हो गया। इस बात पर राजा के स्कूल टीचर ने उल्लू की पिताजी से उसकी शिकायत कर दी कि उल्लू एब्सेंट होता है, वो स्कूल नहीं आता है। तो इस गुस्से पर उल्लू के पिताजी ने उल्लू को चाटा मार दिया कि तू स्कूल में एब्सेंट क्यों हो जाता है। तो इस बात पर उल्लू के बच्चे ने बोला हम तो रात में ही जाग सकते हैं, तो फिर हमें रात का स्कूल खोलना चाहिए। लेकिन इस जवाब पर उल्लू के पिताजी ने एक और जोरदार चमाटा मारा और बोले कि तुम्हें पता नहीं है कि स्कूल में कितनी फीस और कितनी महंगी पुस्तकें लगती हैं और तुम स्कूल खोलने की बात कर रहे हो। चुपचाप पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर की बातें मत करो। तो दोस्तों, इस तरह सभी जानवर इस राजा के स्कूल में आने लगे। क्लासेस लग रही थी बढ़िया तरीके से। अभी एग्जाम हुए और एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आया। उस रिजल्ट में बंदर का बच्चा टॉप किया और बाकी सभी जानवर फेल हो गए। दोस्तों, असल में ये कहानी स्टूडेंट के लिए है, इंसानों के लिए है। जिस तरह बंदर का बच्चा दौड़ने में अव्वल होता है, ठीक उसी तरह शेर का बच्चा छलांग लगाने में अव्वल होता है, हाथी का बच्चा वजन उठाने में अव्वल होता है और उल्लू का बच्चा रात में जागने में अव्वल होता है। ये एक दूसरे जानवर एक दूसरे का काम कभी भी नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह हम इंसान भी अलग अलग फील्ड में नहीं काम कर सकते, हम सब कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ वही काम कर सकते हैं जो हमारा प्राकृतिक रूप है, जो हमारे प्राकृतिक कर्म हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से अच्छा लगता है। और आप कामयाब भी उसी क्षेत्र में हो सकते हैं जो आपको एक्चुअल में पसंद है, जो आपको नेचुरली अच्छा लगता है और जिसमें आप बेहतरीन कर सकते हैं। तो फिर जब सबकी पसंद अलग है, सबकी चॉइस अलग है, सबके क्षेत्र अलग है, सबकी कामयाबी अलग है, तो फिर सभी का सिलेबस और सब्जेक्ट्स एक जैसे क्यों हैं। अगर किसी को मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो उसमें अच्छा नहीं कर सकता, तो फिर उसको मैथ क्यों पढ़ाएं। और अगर किसी को कॉमर्स पढ़ना अच्छा लगता है तो उसको कॉमर्स ही पढ़ना चाहिए। मतलब ये, आप जिस सब्जेक्ट में, जिस क्षेत्र में बेहतर कर पा रहे हैं, आसानी से कर पा रहे हैं, उस क्षेत्र में आपको अगर मेहनत का आभास नहीं हो रहा है बल्कि मज़े का आभास हो रहा है, तो आप एकदम सही जगह पर हैं, सही क्षेत्र में काम कर रहे हैं और डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। न्यूटन चाहकर भी बिल गेट्स नहीं बन सकते और बिल गेट्स चाहकर भी न्यूटन नहीं बन सकते। दोनों के क्षेत्र अलग हैं, दोनों की चॉइस अलग है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाई आपके लिए नहीं बनी। आप जिस क्षेत्र में हैं वह क्षेत्र चुनना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे ही और भी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए हिंदी भाषा में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अंत में स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं फिर कभी दोबारा। थैंक यू।